हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोरल साइबर लॉ कंसल्टेंट। आज ये वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हैं। जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं मैं सबके नाम बताऊंगी एंड सबके कमेंट्स भी रीड कराऊंगी कि आपने क्या कमेंट किया है, क्या आपको प्रॉब्लम आई है एंड उसका सल्यूशन भी आज मैं दूंगी। सो आप जल्दी से पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम साइबर लॉ कर रहे हैं तो खाली साइबर लॉ की डिग्री लेने का या LLB करके डिग्री लेने का, स्पेशलाइजेशन करने का ज़रूरी नहीं है कि बस ये चीज़ हो गया तो वी आर सर्टिफाइड साइबर लॉयर्स। नो, आपको उसके साथ और एक्स्ट्रा कोर्सेज क्या करने रहते हैं। एक ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैं लिस्ट आउट करूंगी नीचे, कि हम और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं साइबर लॉ के साथ, या साइबर लॉ से पहले या साइबर लॉ के बाद। क्योंकि अगर आप साइबर लॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी के टच में आ रहे हैं, और जब आप साइबर सिक्योरिटी के टच में आ रहे हैं तो कितनी भी चीज़ें कर लें वो सफिशिएंट नहीं होती है। मीन्स कुछ ना कुछ और कंटिन्यूसली आपको करते रहना चाहिए। तो मैं आज आपको पूरी वो डिटेल्स दूंगी एंड सारी चीज़ आपको बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है अंकन चक्रवर्ती का। उनका कमेंट ये रहा, आप रीड कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि मैं अभी BA LLB थर्ड सेमेस्टर का कर रहा हूँ, मुझे साइबर लॉ करना है, पर उसके साथ मैं और क्या कोर्स कर सकता हूँ। सो अंकन, बेसिकली व्हाट हैपन, अगर आप साइबर लॉ कर रहे हैं या लॉ कर रहे हैं तो खाली लॉ, साइबर लॉ से काम नहीं चलेगा, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। आपको अगर एक्चुअल में फील्ड्स में वर्क करना है या कॉर्पोरेट्स में वर्क करना है, जहाँ पे भी वर्क करना है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी पड़ेगी। अगर आप इसके साथ थोड़ी बहुत नॉलेज रख लेते हैं साइबर फॉरेंसिक की, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की, एक CEH सर्टिफिकेट आता है, मींस ये कोर्स होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसको करने से आपको बहुत अच्छा, मतलब आपका माइंडसेट बहुत ब्रॉड हो सकता है साइबर सिक्योरिटी को लेके। तो उस पर अगर आप LLB, फिर उसके साथ अगर आपका LLB भी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड ऑब्वियसली आप साइबर लॉ में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप इसमें जॉब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A to Z लोधी की तरफ से। इनका क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें साइबर लॉ की। सो माय डियर स्टूडेंट, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं साइबर लॉ की या लॉ की, तो ऑब्वियसली आपको किसी सीनियर लॉयर के एज एन असिस्टेंट बन के प्रैक्टिस करनी रहेगी, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे हम केसेस सॉल्व कर सकते हैं, या आपको ऑब्वियसली किसी सीनियर की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, सीनियर के गाइडेंस के अंदर आपको करना पड़ेगा। या ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, मींस कोर्ट्स में आप जा सकते हैं एंड वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको एटलीस्ट पता चले कि लाइफ सिनेरियो क्या है। सो प्रैक्टिस के लिए ऑल्टरनेटिव कुछ और नहीं हो सकता, आपको लॉ में जाना पड़ेगा, मींस कोर्ट में जाना पड़ेगा, एंड उनको ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं। आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी सीनियर के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलदीप राज चौबे की तरफ से। इनका क्वेश्चन ये है कि डिग्री बेस्ड रहेगी या डिप्लोमा। सो अगर आप LLB परस्यू करना चाहते हैं या आपका करियर, आप अपना करियर ऑब्वियसली साइबर लॉ में या लॉ में बनाना चाहते हैं, तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ या कोर्ट्स में वर्क करेंगे तो डेफिनेटली डिग्री मांगी जाएगी। ओके, एंड सेकेंड इनका ये क्वेश्चन है कि BSc के बाद मैं कर सकता हूँ क्या। तो यस, आप BSc के बाद अपना साइबर लॉ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको साइबर लॉ में स्पेशलाइजेशन करना है या साइबर लॉ में ही अपना करियर बनाना है तो खाली साइबर लॉ ही ना करें, उसके साथ कंप्यूटर सिक्योरिटीज़, नेटवर्किंग, कंप्यूटर फॉरेंसिक, इन सब की भी नॉलेज रखें, जिससे कि आपका इसमें करियर बहुत बेहतर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हुमा शेख की तरफ से कि मैं थर्ड ईयर LLB में हूँ, मीन्स एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड मैं आपका 2 दिन से वीडियो देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू हुमा, थैंक यू सो मच। एंड आगे भी और लॉज की वीडियोस आएंगी, और भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस आएंगी। डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो अगर कोई डाउट आता है तो। नाउ इनका क्वेश्चन ये है कि साइबर लॉ में कैसे एडमिशन लूँ, या साइबर लॉ में मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि LLB। सो माय डियर, LLB आप कंप्लीट कर लें। थर्ड ईयर आप लास्ट ईयर में ही हैं, आपने शायद लास्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन कोर्स में आप साइबर लॉ ले सकते हैं। साइबर लॉ करने के बाद 1 ईयर का साइबर लॉ रहता है। 1 ईयर साइबर लॉ करने के बाद आप इजीली किसी भी कोर्ट में, मींस जो ट्रायल कोर्ट्स होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप ट्रायल कोर्ट्स में किसी भी सीनियर लॉयर के असिस्टेंट में
काम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट रहेगी। और इसी प्रैक्टिस के बाद अब ना क्वेश्चन, ऑब्वियसली सबका यही क्वेश्चन रहता है कि जॉब कैसे मिलेगी, राइट? सो ऑब्वियसली है, ये जॉब का क्वेश्चन हमेशा रहता है। एंड मैं इसका आंसर दे दूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे लॉयर के अंडर में तो ऑब्वियसली आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं, जिससे आपका, क्योंकि इनिशियली एज एन फ्रेशर आपको एकदम से कोई कंपनी हायर करे नहीं करे, कोई बड़े केसेस आपके पास आए नहीं आए, आप लॉ में मीन्स आप एज एन लॉयर एकदम से मीन्स अर्न करना शुरू कर पाए नहीं कर पाए, तो आप बेटर है कि कुछ टाइम किसी सीनियर लॉयर के अंडर में आप वर्क भी करें एंड उनसे सीखते भी जाएं। उसके बाद आप कॉर्पोरेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज़ को भी साइबर लॉयर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लॉयर्स, हर एक एमएनसी कंपनी लॉयर अपने पास रखता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीगल एक्शंस की वजह से उनको एक सपोर्ट लेना पड़ता है। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में साइबर लॉयर की बहुत डिमांड भी है एंड बहुत कम है। सो अगर आप इसमें करियर बनाती हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा इसमें और बहुत अच्छा आप अर्न भी कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे कमेंट्स थे। और भी सबके कमेंट्स हैं, उन सब ने बोला है कि बहुत अच्छी लगी वीडियो। सो रियली थैंक यू, क्योंकि आप जब अपना कमेंट देंगे कि अच्छी थी, आप ये भी बताएं, आप इसको भी एक्सप्लेन करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अभी भी आपका कोई डाउट रहता है साइबर लॉ से रिलेटेड, सो प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर एंड अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछिए। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।